कौन थी काजल, आपकी कौन लगती थी? बेटी रही है। बेटी थी। हाँ आप चाची हैं उनकी? हाँ। क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में? कुछ जान ये सब घटना कैसे हुई? हमें नहीं जाने रही है। नहीं जानते थे? नहीं जाने रही है। हमरा सबके हमरा बेटी के साथ ही घटना घटते नहीं जानते थे आपने? लड़की किस तरह की थी? प्रेम प्रसंग वगैरह नहीं चलता था किसी से? नहीं, किसी से नहीं। उतना मतलब है केकरो से नहीं रखे रहे, नहीं अथी रहे। मामा सब जो है उतना 7 गो मामा है। किसी के क्रोस ने बाप पीती के क्रोस ने बोले भूखे रहे उतना। किसी से नहीं बोलती थी? अपने पिता से भी नहीं बोलती थी? नहीं, बाप के फोन आवे रहे वो भी नहीं उठावे रहे। देख सकते हैं लड़की किस तरह की थी, अपने पिता से भी ज्यादा काम से फालतू बात नहीं करती थी। मेरा भतीजी था वो। कैसे हुआ था ये सब? हम अभी किए बाहर से बाबू। परिवार से भी किए? बाबू 2 दिन में घूम के आ रहे हैं। 2 दिन में 2 दिन में आ रहे हैं बाहर 2 दिन से? में। कहाँ गए थे कमाने के लिए? पंजाब गए थे बाबू। पंजाब गए थे और पंजाब से वापिस आ रहे हैं। ऐसा स्थिति में सुनने के बाद चल पड़े वहाँ से, काम धंधा छोड़ के। जैसे सुने वैसे चलती है वहाँ से। और देख सकते हैं ये जो कौन है लड़की का? हम चाचा हैं उसका। लड़की का चाचा जो है 2 दिन पहले पंजाब जाते हैं कमाने के लिए, और लड़की के घटना के बारे में सुनते ही जो है 2 दिन बाद ये फिर वापस आ जाते हैं। और इस तरह से बिहार का हालात देखिए किस तरह से गर्त में डाला जा रहा है। और बिहार से बाहर कमाने के लिए जाते हैं और वो बेटी घर में सुरक्षित नहीं रह पाता है उनका। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पुनीता देवी। कौन थी आपकी लड़की? पोती बाबू, पोती के बड़ कठिन से बाबू पोसलिए। बड़ भर मुँह से बोलता था ना किसी से। केकरो से किसी से बोलता भी नहीं था? नहीं बाबा, बाबू केकरो से मजा कोई भी उंगली बता दे समाज के बीच में कि फलना बेटी, पूरा फलना बस्ती से बाबू पता लगा। और देख सकते हैं लड़की किस तरह की थी और किस व्यवहार की थी और किस गतिविधि की थी कि वो दूसरे से बात तक भी करने से वो हिचकिचाती थी और किसी से बात भी नहीं करती थी कहीं, और किसी से बात नहीं करती थी। घर में किसी से बात नहीं करती। एक बार धोप देते थे ना, रोने लगता था। एक बार डांटने के बाद रोने लगता तो उल्टा जवाब, उलट के जवाब नहीं देता था किसी को। इतना डरुक ऐसा लड़की था मेरा वो बाबू। मेरा लड़के के साथ ऐसा किया हो बाबू, दुश्मन। चाची कौन थी आपकी लड़की जो घटना हुआ जिसके साथ? बहन बेटी, मौसी जी के बाबू ये। रोइए नहीं, बोलिएगा नहीं तो बहन बेटी मौसी छियो करम। आप मौसी हैं लड़की का? हाँ। किसी के ऊपर शक है आप? हमको नहीं शक, हमका घर नहीं ना है यहाँ पर। आपका घर नहीं? नहीं, हम सासू। लड़की किस प्रवृत्ति की थी, किस तरह की थी? कई प्रेम प्रसंग वगैरह? कहीं नहीं, हम मौसियों सबसे बात नहीं करते थे कभी, कोई उसको पर शक नहीं है। और देख सकते हैं वो काम से फालतू जो है अपने मौसी वगैरह से भी बात नहीं करती थी। और इस तरह के लड़की के साथ ऐसा होता है बिहार में, तो बिहार में बेटी पालना कितना मुश्किल हो गया है। और बेटी का जो है, लड़की का चाचा जो है पंजाब जाते हैं कमाने के लिए और 2 दिन पहले जाते हैं, 2 दिन बाद फिर उसको वापस लौटना पड़ता है। सारे समाज हम लोग जो हैं उसको अभी तक नजर से नहीं देखे हैं। नजर से भी नहीं देखे? अभी नजर से पूरा चिंते नहीं है। ऐसा लड़की है, उस लड़की के साथ ऐसा घटना हुआ है, इसको फांसी का सजा होना चाहिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम लोग कभी नहीं बख्शेंगे, इसके लिए हम लोग का जो हो हम लोग तैयार है। और देख सकते हैं यहाँ के पड़ोसी जो है ना, उनको भी लड़की के बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि लड़की कैसी थी। और लड़की ज़्यादा घर से भी नहीं निकलती थी और अपने घर में रहती थी। काम से फालतू जो है वो किसी से मतलब भी नहीं रखती थी। इधर आइएगा चाची, क्या कौन थी लड़की, जानते थे कुछ इसके बारे में? काजल नाम, ये पोती है। पोती थी आपकी? कैसी थी वो? ठीक है, बच्चा बहुत घटना बिहार जेबे तबे न जानबा। लड़की अकेले गई थी या घास लेने के लिए साथ में कोई गई थी? आप कुछ बोलना चाहते हैं? नजर उठा के ताक लके न बच्चा। कौन थी आपकी लड़की वो काजल? पोती थी। पोती है? हाँ पोती सी है। करता आप ही बने हैं? हाँ करता हम नहीं बोलते, हमें एक फुगला सी। और देख सकते हैं जिस तरह से जो है ना, एक पोती मतलब हर एक दादा का ख्वाहिश होता है कि हम अपनी पोती का अच्छी से शादी करेंगे और उसको ब्याह करके दूसरे घर के बसाएंगे। और वही दादा को जो है एक कर्ता बनना पड़ता है और बेटी के जो है मुख में आग देना पड़ता है। किस तरह का जो बाहर जीती सब कुछ बेटी खातिर में नहीं गलिए। ये बाहर जाते कमाने के लिए, बाहर कमाने के लिए जाते, सब कुछ बनल। यहाँ रोजगार वगैरह का
कोई सुविधा नहीं, नहीं है। कोई सुविधा नहीं। रोजगार से यहाँ जल्दी पैसा कोई दे नहीं चाहे बो बेटी के बाल बच्चा केना कमा कर देबो खाए ला, बाहर कमेबे तबे न खेता। और आप सब वीडियो को देख करके अंदाजा लगा सकता जा रहा है। और बेटी को जो है शादी करने के लिए रुपया जुटाना पड़ता है, और बेटी को सुरक्षित रखने के लिए गार्ड का व्यवस्था करना पड़ता है, और बेटी को जो है सही से पालने के लिए जो है दरिंदों से बचाने के लिए घर में बैठना पड़ता है। तो उस तरह से घर कैसे चलेगा अगर घर में बैठा रहेगा। तो इसी से बातचीत करते हैं। इस तरह घटना कहीं न कहीं लगातार हो रहा है। सर स्वागत है पहले आपका भी। घटना तो निंदनीय है, और महिला जो है एक माँ के समान होती है, और हम लोग दुर्गा पूजा में जो कुमारी लड़की है उसको हम लोग पूजा करके प्रणाम करते हैं। तो इससे बड़ा घटना कुछ नहीं हो सकता। हम लोग मुख्यमंत्री से मिलके इसका CBI जांच करवाएंगे, और जो दोषी होगा उसको फांसी का सज़ा दिलवाने का काम करेंगे। हम लोग कोर्ट में भी मदद करेंगे और यहाँ भी। सर वहाँ पे ज़मीन पे जाकर के हम देखे कहीं न कहीं इस तरह से दरिंदगी के साथ उसके साथ रेप किया गया था कि पूछिए ही मत। वहाँ पर मकई तोड़ा हुआ था, कहीं न कहीं 200 मीटर की दूरी तक जो है उसको घसीटा गया था। सर हाँ, ये तो बहुत निंदनीय घटना है। इसके लिए हम लोग SP साहब से मांग करते हैं कि इसका निष्पक्ष जांच हो, और मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर हम CBI जांच करवाएंगे। 28 तारीख से सत्र चालू है, और मुख्यमंत्री जी से हम मिलके CBI जांच करवाएंगे। जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा, कड़ी सज़ा नहीं, फांसी का सज़ा होना चाहिए। फांसी का सज़ा होनी चाहिए। फांसी का सज़ा होना चाहिए। और सरकार से, मुख्यमंत्री जी से मिल के इसके परिवार मुआवजा का मांग करते हैं। कम से कम 25 लाख रुपया दे, हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, और मिल के भी इस बात को हम रखेंगे। तो सर मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिंह उर्फ विशो सिंह है। सर इस तरह का घटना कहीं न कहीं लगातार बिहार में होते जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत ये तो बहुत बराबर घटना हो रहा है, और ये जब तक नशा मुक्त नहीं होगा तब तक ये घटना होते रहेगा। क्योंकि किसी के बेटा पर काबू ही नहीं है, वह चरस, अफीम, गांजा, भांग, दारू सब पीता है। ये जो बिहार सरकार कह रहा है, नीतीश जी कह रहे हैं ये नशा मुक्त हो गया है बिहार, ऐसा कोई बात नहीं है। बाप से रुपया लेता है और चरस जाके पीता है, नहीं देता है तो बाप माँ को मारता है। बाप माँ को भी मारता है। बाप माँ को भी मारता है। ज़मीन बेच के जो है वह चरस पीता है, माँ बाप से बेचवाता है और चरस पीता है, अफीम पीता है, गांजा पीता है, दारू पीता है। ये घटना जो हुआ है ये घटना सब निंदनीय है, और इस बात को आप जानिए जो किसी भी स्थिति में ये हत्यारा को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन को हम लोग यही कहेंगे, जो ये FIR किए हैं, FIR के मुताबिक प्रशासन अपना 3 व्यक्ति को उठा लिए हैं, लेकिन ये स्थिति प्रशासन से मांग करेंगे जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, उसको फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। मैं सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ इस केस को निष्पक्ष के लिए CBI में डाल दिया जाए। इसके परिवार को कम से कम 25 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। ये गरीब व्यक्ति है, कहीं से इसको घर भी रहने के लिए नहीं है, कहीं से घर भी नहीं है, कहीं से घर नहीं है। आप देख सकते हैं इसके घर पे जो है टीना नहीं है, पन्नी टांग के जो है पन्नी टांग के ये रह रही है। घर पे पन्नी टांग के रह रही है। घर पे पन्नी टांग के रह रही है। और देख सकते हैं CPI M के नेता भी पहुंचे हुए, क्या कहना चाहते हैं सर? मैं कहना चाहता हूं कि इस घटना का उद्भेदन सरकार के द्वारा हो, और जो हुआ है उसमें दोषी को सज़ा निश्चित रूप में फांसी का होना चाहिए, और निर्दोष को बख्शना चाहिए। चूँकि परिवार अभी अस्त व्यस्त है, इसके पास उस तरह का व्यवस्था नहीं है, और उस व्यवस्था के लिए भरण पोषण के लिए पूरा परिवार पंजाब में खटता है, और इसका दादा और पिता, चाचा सभी लोग पंजाब में था। इस बीच में यह घटना घटी है। कम से कम इस परिवार को 25 लाख का मुआवजा सरकार दे, और जब तक यह कौरम पूरा नहीं होता है हम लोग इस संघर्ष को जारी रखेंगे। शिबू सिंह, सिरसिया। देख सकते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जोड़ दे। लास्ट में इतना ही बोलेंगे। जय हिंद, जय बिहार।